आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप जो है राजस्थान के स्टूडेंट, एमपी के स्टूडेंट, जिनमें भी नीमच डिस्ट्रिक्ट और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के वे सभी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। इसमें 75,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप दी जाएगी और एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम के दौरान इसको दिया जाएगा। तो बात करते हैं विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और क्या बेनिफिट मिलेंगे इस स्कॉलरशिप मिलने के बाद, उन सब की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हम इसी तरह की स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अगर आपको फॉर्म फिल करने के दौरान किसी तरह की दिक्कत आती है या फिर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ एंड फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इस स्कॉलरशिप का पता लग सके और वो अपना फॉर्म फिल कर पाए। हम स्कॉलरशिप रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉगर चैनल पर भी प्रोवाइड करवाते हैं। इनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं गोमाबाई स्कॉलरशिप, विद्याधन गोमाबाई स्कॉलरशिप 25 इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले एप्लीकेंट यानी कोई भी स्टूडेंट जो राजस्थान से हो, एमपी के मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट से कोई भी एप्लीकेंट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन रेजिडेंशियल राजस्थान, एमपी के मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, भले ही वो अपना यूजी डिग्री कोर्स जो है ऑल इंडिया से कहीं से भी कर रहा हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने 10th एंड 12th कहाँ से की हो, या तो राजस्थान से की हो, राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से की हो, एमपी के मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ होना चाहिए। और यूजी कोर्स तो आप कहीं से भी कर रहे हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी स्टेट से आप कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। बस 10th एंड 12th कहाँ से की हो, इन स्टेट से की हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है ओनली स्टूडेंट परस्यूइंग रेगुलर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, यानी कि जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में जो है इनरोल्ड है किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फुल टाइम डिग्री कोर्स होना चाहिए, कोई डिस्टेंस लर्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई वोकेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए, कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए। टू बी एलिजिबल स्टूडेंट मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन डिग्री कोर्स इन द 25-26 सेशन, यानी कि अभी 25-26 सेशन में उसने किस में लिया हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो यूजी डिग्री कोर्स में। ठीक है, तो 25-26 में फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। मिनिमम 75% मार्क या 7.9 CGPA होनी चाहिए क्लास 12 में। अगर क्लास 12 में आपके परसेंटेज सिस्टम है तो आपके मिनिमम 75% होनी चाहिए। अगर CGPA सिस्टम है तो 7.9 CGPA आपका होना चाहिए। और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी PWD कैंडिडेट है, PWD स्टूडेंट है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे कंसेशन दिया गया है। मिनिमम मार्क्स 65% रखे गए हैं और 6.8 CGPA रिक्वायर होगा इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। फैमिली इनकम की बात करें तो फैमिली इनकम जो है 3 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसी सभी सोर्सों से, चाहे खेती, जॉब वगैरह, सबको मिला के जो है इनकम 3 लाख से एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें मैंने पहले ही बताया था, पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस कोर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। चाहे प्राइवेट कोर्स हो, प्राइवेट कोर्स का मतलब है कि आप रेगुलर स्टूडेंट, नॉन रेगुलर स्टूडेंट हो, या फिर पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, या कॉरस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहे हो, वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, ये सारे जो कोर्सेस हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपने जो है 12th के बाद में कोई स्टडी गैप लिया था तो आपका मैक्सिमम 2 ईयर का गैप जो है इसके लिए वैलिड होगा। 2 ईयर का गैप जो है इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन, इसके फॉर्म फिल करने की डेडलाइन 15 नवंबर 2025 रखी गई है, यानी कि अभी आपके पास 10 दिन है, कम से कम 10 दिन के अंदर ही आपको इसका फॉर्म फिल करना है। बात करते हैं क्या बेनिफिट मिलेंगे इसमें। तो इसमें एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी 15,000 से लेके 75,000 तक। डिपेंड करेगा कि आपकी कोर्स की फ़ीस कितनी है, आपकी हॉस्टल फीस कितनी है और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, उस हिसाब से आपको 15 से 75,000 के बीच में आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड की जाएगी।
एंटायर ड्यूरेशन के दौरान, यानी कि आपका 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, हर साल आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, हर साल इसका रिन्यूअल होगा अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो। सेलेक्टेड स्कॉलर विल गेट टू अटेंड द ट्रेनिंग एंड, यानी कि ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम भी इनके लिए जो है रखे जाएंगे, जहाँ पे उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप अटेंड कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन द स्कॉलर कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, कोर्स फी नीड एंड एडहेरेंस टू द रिपोर्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग रिक्वायरमेंट सेट बाय द स्कॉलरशिप कमेटी। यानी कि हर साल जो रिन्यूअल होगा ना, वो किस बेसिस पे होगा कि आपकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो, कोर्स की फ़ीस आप दे रहे हो, आपकी जो है वास्तव में रिक्वायरमेंट है और आप सारे डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करवाते हो, तो आपकी जो है कोर्स हर साल ये रिन्यू होती जाएगी। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसमें सबसे पहले एक रीसेंट साइज़ की फोटोग्राफ चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार से इश्यूड होता है, या अगर आपके सैलरी आती है तो सैलरी स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न भी लगा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप राशन कार्ड लगा सकते हो। अगर आपने कोई इंट्रेंस टेस्ट दिया है तो आप इंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड लगा सकते हो। एडमिशन स्लिप लगानी पड़ेगी आपका कि वास्तव में इस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो चुका है, और उसके अलावा ईमेल आईडी लगानी है जो कि स्टूडेंट की होनी चाहिए, स्टूडेंट की ईमेल आईडी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी आपको नहीं लगानी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। उसके बाद में किस तरह से अप्लाई करना है, तो ये अप्लाई होगा बडी फॉर स्टडी वेबसाइट से। बडी फॉर स्टडी एक तरह का गेटवे है जो डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप उनमें इजीली अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो आप बडी फॉर स्टडी से अप्लाई कर सकते हो। बडी फॉर स्टडी पर अकाउंट किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको वीडियो के आई बटन के ऊपर में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अब उन कॉमन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बच्चों के मन में आते रहते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप। विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप के लिए एक सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू होगा कि आप जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते भी हो या नहीं हो। उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू वही जो अपना जो है इंटरव्यू जूम के थ्रू होगा। ठीक है, आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन इंटरव्यू विद द टीम जूम के थ्रू उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके अलावा हाउस विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउस विजिट का अभी तो इन्होंने बोला है कि हाउस विजिट करेंगे हम उस घर के अंदर जिनको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, पर आगे देखते हैं अगर ये हाउस विजिट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तो इन्होंने बोला है हाउस विजिट होगा, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल नोटिफाई ईच स्टेज बाय ईमेल, व्हाट्सएप एंड फ़ोन कॉल। वंस वेरिफिकेशन कंप्लीट स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट बैंक अकाउंट। तो आपको इसकी जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस स्टेज तक पहुंचा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और फ़ोन कॉल पे दी जाएगी। ठीक है, और कैन स्टूडेंट विद स्टडी गैप अप्लाई, क्या आपका स्टडी गैप लिया है आपने 12th के बाद तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, मैक्सिमम 2 ईयर का गैप अगर आपने लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग इज स्कॉलरशिप प्रोवाइड, तो एंटायर ड्यूरेशन के दौरान आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी बेस्ड ऑन द योर अकेडमिक परफॉर्मेंस। कोर्स फी कितनी है, नीड कितनी है, आपको उस बेसिस पे की जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी विद्याधन गोमाबाई स्कॉलरशिप 25-26। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ और फैमिली ग्रुप में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम इसी तरह की स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो रोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं।